हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी जो जिस इशू पे बात करेंगे, जेकेएसएसबी और उसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी, और रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या चीज़ें हैं वो हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है, तो अभी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर जो है वो हम सबको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जेकेएसएसबी जो है वो बहुत बच्चों का जो है फ्यूचर जो है वो स्पॉइल कर रही है। स्पॉइल किस तरीके से कर रही है? बच्चे बेचारे यार, जो बंदे वर्क सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे जाते रहते हैं जेकेएसबी ऑफिस। मेरे को भी बोलते हैं सर जेकेएसबी ऑफिस जाओ, ठीक है। मैं अभी इस साल जो है वो 3-4 बार जेकेएसबी गया, फिर देखा यार कि यहाँ पे तो कुछ छोड़ना नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब भी आप कोई इश्यूज़ के लिए बोलते हो ना, तो आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है सबको। अगर मैं जाता था तो मैं आपको आपके लिए जाता था, ठीक है। तो अभी बच्चे भी जाते थे, बड़े सारे बंदे वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट पर करने जाते थे। मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन चाहिए हम सबसे पूछना है कि बच्चों का काम रिक्रूटमेंट निकलवाना है या इसकी बच्चों का काम है पढ़ाई करना? यहाँ पे बच्चों खुद जाना पड़ता है कि सर इसकी पोस्ट निकालो, इसकी पोस्ट निकालो। वो भी तरले मार 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 के जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अभी निकाली। इनके पास पहले की पड़ी हुई, अभी भी बड़ी सारी पोस्ट इनके पास पड़ी हुई जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को, सीएम साहब को, जो जिनके पास जीएडी है, उनको इसके ऊपर प्रॉपर इसकी जो है वो एक डिटेल रिपोर्ट मंगवानी चाहिए जेकेएसबी से, जीएडी से, कि जो रिक्रूटमेंट पिछले 4-5 सालों में हुई है वो रिक्रूटमेंट शुरू कब हुई है और कब ख़त्म हुई है। क्योंकि बच्चे जो है वो इसी के ऊपर जो है इसके ऊपर इसके अंदर ही पीसते रहते हैं, ठीक है। अभी भी इस साल जो है बड़ी सारी सिलेक्शन है जिसका बेचारा डीवी हो गया, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो बेचारे परेशान है। सर इसके ऊपर बोलो, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्टें हैं, टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट है, बाकी बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो ये चीज़ें कब सही होंगी, ये सारे मसले तब कब सही होंगे जब इसके ऊपर एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी कि यार जेकेएसएसबी को डायरेक्शन दी जाएगी कि यार हर रिक्रूटमेंट को जो है वो इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करो, ठीक है। डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी 1 महीने के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं रिक्रूटमेंट के कंप्लीट करो। अगर नहीं होंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी। अगर जेकेएसबी अगर विद इन टाइम फ्रेम रिक्रूटमेंट नहीं करती तो उनके ऊपर पेनल्टी है। क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी इनकी डिपार्टमेंट के जेकेएसबी की नहीं होगी तो भाई वो तो वैसे ही काम करेंगे, उनको सैलरी मिल रही है। नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे भी इस रहे हैं बेचारे यार। अब इनके पास बड़ी सारी पोस्ट हैं डिपार्टमेंट जी के, सॉरी डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई हैं। 30,000 पोस्ट सीएम साहब ने खुद बोला था। इसमें से बड़ी सारी पोस्ट हैं हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट में 2,000 समथिंग पोस्ट हैं वैकेंट है नॉन गस्टर की। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में बड़ी सारी पोस्ट वैकेंट हैं। फूड एंड सप्लाई में 700 प्लस पोस्ट वैकेंट नॉन गस्टर की। स्कूल डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट है। कहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंट नहीं है? तो गवर्नमेंट को एक फेज में रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। मेन चीज़ पता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। मेन कहानी यही है। तो इसके लिए हम सबको बोलना पड़ेगा, अपने इलेक्टेड एमएलए के थ्रू जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और मीडिया में आके इसके रिगार्डिंग बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो ये साल चल गया, अगले साल भी चल जाएगा। तो आप चाहते क्या हो कि आपने अपने इशूज़ के लिए बोलना, या जो चीज़ें चल रही हैं आपके साथ वही चीज़ें चलवाने आते हो? क्योंकि उससे ये चीज़ें चल रही है, उससे कुछ नहीं होगा। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो अपने लिए मैं बार बार बोलता था, अपने इशूज़ के लिए बोलो। मैं हमेशा आप लोगों के इश्यूज़ के लिए बोलते रहता हूँ, और इतना बोलता हूँ, इतनी आरटी इसलिए फाइल करता हूँ कि यार क्लैरिटी मिले, हमें क्लैरिटी मिले मेरे को, फिर मैं आपको क्लैरिटी दूँ। अब बड़े सारे बंदे पूछते हैं सर जेकेएसपी की इसकी पोस्ट कब आएंगी, इसकी पोस्ट कब आएंगी? भाई वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास हाथ में इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट पे लगाते रहता हूँ आरटी, क्यों लगाता हूँ? कि आपको इन्फॉर्मेशन सही दे सकूँ, ठीक है। बाकी मेरा काम जो है वो एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, जेकेएसबी का काम है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी चाहिए हमें, ताकि बच्चों का टाइम जो है वो स्पॉइल ना हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसमें भूल गया इसमें बोलना, कि एक स्ट्रिक्ट लॉ भी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली अभी हमने देखा जेई इलेक्ट्रिकल का क्या मसला हुआ था, उसके बाद पहले भी चीज़ें हुई हैं जेकेएसबी के साथ, जेकेएसबी में। तो इसके ऊपर अगर अगर लॉ भी आ जाएगा, कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी आ जाएगी ना, तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं आप ख़त्म ही हो जाएंगे। क्योंकि जब देखो, अब कोई स्टूडेंट गलत करता है, उसको सज़ा होती है कि 2 साल की 3 साल की सज़ा होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उसको लाइफ टाइम, अभी जो अभी जेकेएसबी में कोई बच्चे को बाहर निकाला, 2 साल की सज़ा दी, भाई उसको परमानेंटली डिबार कर दो ना। 2 साल की सज़ा क्या होती है? इसको परमानेंटली डिबार करो, ताकि दूसरे बंदे के ऊपर भी, दूसरा जो बंदा ये काम करे उनको भी पता लगे नहीं यार, और उनको उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करो। क्योंकि देखो ना, जब लास्ट तो होगा ना, तब कोई भी बंदा इसकी ये चीज़ें करने में सोचेगा,
ठीक है? जब चीज़ें पॉलिसी ख़राब होगी तो भाई आपके साथ ऐसा ही होगा जो ऐसा हो रहा है। तो पॉलिसी को ठीक करने के लिए आप सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है? मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और इसी के चलते मैं अब जो अपने कठुआ का एमएलए है उसको पकड़ा हुआ है मैंने। उसको बोल रहा हूँ कि इस अपने इश्यूज़ को उठाना। अगर नहीं बोले तब भी मैं उसके पीछे पड़ा रहूँगा कि तब जब तक वो मसले सॉल्व नहीं होते। तो मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ एज़ ए एडमिन होने के नाते इस चैनल का। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाओ। मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूँ, मैं मेरा क्या क्यों क्यों पड़ी हुई है इसके इसके ऊपर बोलने की। मैं अपना मज़े से जो अपना कंटेंट बना रहा हूँ, मॉक बना रहा हूँ ऐप का, वो बनाता रहूँ। बट मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं जो गलत है उसके ऊपर बोलना मैं बोलता हूँ। मेरे को लगता है यार मेरे को बोलना चाहिए और मैं बोलता हूँ, मैं आगे भी बोलता रहूँगा। बट आपको भी अपने लिए बोलना पड़ेगा। ये आपकी इश्यूज़ हैं, आपकी पोस्टें नहीं आ रही। क्लास 4 की पोस्ट जो भी पोस्ट है आपकी नहीं आ रही, नुकसान आपको हो रहा है।